गांधी मैदान सीतामढ़ी के मैदान में सद्भावना बचाओ देश बचाओ के सभा को संबोधित करते हुए जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा कि मोकामा में महागठबंधन की भारी मतों से जीत हासिल हुई है, जबकि सहानुभूति वोट के कारण कुछ वोट से महागठबंधन के उम्मीदवार हार गई है। उन्होंने कहा कि राजग की केंद्र सरकार है, अगले चुनाव में भाजपा की भारी हार होगी। नगर निकाय में आरक्षण की व्यवस्था नीतीश कुमार जी ने की, जो लगातार आ रही थी, फिर भाजपा की ओर से इस आरक्षण को रोकने के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल कर रुकवा दिया। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को समाप्त करना चाहता है। जाति जनगणना कराने के लिए नीतीश कुमार जी कटिबद्ध है। एक बार गणना हो जाने पर सभी जाति की आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य स्पष्ट हो जाएगी। अति पिछड़ा वर्ग आयोग बन गया है, फिर से निकायों में आरक्षण जरूरी लागू हो जाएगा। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने में भाजपा माहिर है। अल्पसंख्यकों को डराकर बहुसंख्यक समाज का वोट लेना चाहते हैं। सावधान रहें, किसी भी कीमत पर सामाजिक सौहार्द बनाए रखिए। अति पिछड़ा और दलित समाज को समाज के मुख्य धारा में शामिल करना है। सभा को संबोधित करते हुए सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जी को मैं धन्यवाद देता हूं। इन्होंने अति पिछड़ा और दलित समाज के लिए पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे हैं। माननीय सांसद सुनील कुमार पिंटू ने कहा कि माता सीता के भव्य मूर्ति बनाने के लिए 2.5 एकड़ जमीन के बीच में अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने 2.5 कट्टा जमीन निःशुल्क दिया है, जो सामाजिक सौहार्द का अनूठा प्रमाण है। सभा को संबोधित करते हुए विधान पार्षद रामेश्वर कुमार ने कहा है कि भाजपा धर्म के आधार पर चुनाव जीतने के लिए सद्भावना बिगाड़ने का काम करेगी। सभा को विधायक दिलीप कुमार, विधायक पंकज मिश्रा, रेखा कुमारी, पूर्व सांसद राम कुमार शर्मा, संजय मालाकार, प्रभारी इकबाल हैदर साहब, विमल शुक्ला आदि लोग मौजूद रहे। सीतामढ़ी से संवाददाता मोहम्मद अरशद की खास रिपोर्ट। इस कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष सत्येंद्र कुशवाहा जी, संचालन कर रहे बगल के जिला मुजफ्फरपुर से भी कई साथी उन लोगों ने स्वागत किया जब मोतिहारी तरफ से हम आ रहे थे, और वहां से फिर साथ भी यहाँ आ गए हैं। पार्टी के नेता हैं सैलू जी, रामबाबू कुशवाहा जी, शेष सम्मानित नेतागण और आप सब लोग जो इस सभागार में सुबह 11 बजे से ही उपस्थित हैं। माताएं, बहनों, भाइयों, मित्रों, मीडिया के बंधुओं, समय तो काफी हो गया है। हो गया भाई, हो गया बैठिए। 2010 में पहली बार आंशिक रूप से सुप्रीम कोर्ट ने और 2021 में अंतिम बार सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा। भाइयों और मित्रों, सुप्रीम कोर्ट 2010 में कहता है, सुप्रीम कोर्ट 2021 में कहता है, लेकिन आरक्षण बिहार में जिस आरक्षण को अभी रोकने का काम किया गया है वह 2010 के पहले का, 2006 का, 2007 का आरक्षण है। बिहार सरकार का निर्णय उस वक्त का निर्णय है। कोर्ट ने बाद में कुछ कहा, लेकिन उसके आधार पे जो आरक्षण बिहार में चल रहा था उसको भी रोकने की साजिश की गई, उसको भी रोकने की साजिश की गई। और आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, यह साजिश यह मत समझिएगा कि उनकी जो यह साजिश है सिर्फ नगर निकाय तक सीमित है। उनकी यह साजिश कुछ स्थानों पर जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है सिर्फ वहीं तक सीमित है। उनकी कोशिश है जो 27% रिजर्वेशन देश भर में भारत सरकार की नौकरियों में भी मिली हुई है, उसको भी उलझा देने की साजिश है। धीरे धीरे उसको भी समाप्त कर देने की साजिश है। जो आरएसएस जिसकी ताकत के बल पर भारतीय जनता पार्टी चलती है, आरएसएस के सबसे बड़े नेता ने आज नहीं कई साल पहले कहा कि देश में जो आरक्षण की व्यवस्था चल रही है उसकी समीक्षा होनी चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी के लोग समीक्षा करना चाहते हैं, लेकिन उनको मालूम है कि सीधे तौर पर अगर सरकार से निर्णय लेकर हम समीक्षा करेंगे तो देश के लोग मानने वाले नहीं हैं। उनको मालूम है कि पिछड़ा समाज के लोगों में गुस्सा होगा, दलित महादलित समाज के लोगों में गुस्सा होगा, तो सीधे तौर पे तो आरक्षण की समीक्षा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। लेकिन बीच में कोर्ट को लाने का काम लोग कर रहे हैं। न्यायालय के माध्यम से आरक्षण को धीरे धीरे समाप्त करने की इनकी साजिश है। अभी जो नगर निकाय के चुनाव में आरक्षण रुका है, क्यों रुका है? उसके पहले देश के दूसरे राज्यों में, महाराष्ट्र में पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण रुका, क्यों रुका? भाइयों और मित्रों, जरा इसको समझने का काम कीजिए। कोर्ट किस आधार पर किसी भी मामला में फैसला करता है? कोर्ट फैसला करता है, सरकार मटेरियल देती है, उसके आधार पर कोर्ट फैसला करता है। कोई एफआईआर भी होता है गांव में, कोई एफआईआर में सबूत जुटाकर देने का काम खुद कोर्ट सबूत नहीं जुटाता है, बल्कि पुलिस के लोग सबूत जुटा कर देते हैं, प्रशासन के लोग देते हैं। पुलिस प्रशासन के लोग जो सबूत देते हैं उसी के आधार पर कोर्ट फैसला करता है। मतलब मटेरियल देने का काम जो सरकार की संस्थाएं हैं, जो सरकार है, प्रशासन, वही लोग देने का काम करते हैं। इस मामला में भी जो आरक्षण रुका है, कोर्ट ने कहा, कोर्ट के फैसला के कारण आरक्षण रुका, लेकिन क्यों ऐसा हुआ? कोर्ट ने एक बार नहीं, अनेक बार सुप्रीम कोर्ट ने और देश के विभिन्न राज्यों के हाई कोर्ट ने, और ऐसा दिन उन्होंने जब कोर्ट बंद था और उस दिन कोर्ट को खुलवाकर निज दुर्गा पूजा के समय एक तरफ रावण वध की तैयारी चल रही थी और दूसरे तरफ भाजपा ने क्या किया, एक मौके पर अति पिछड़ा समाज के आरक्षण, देश की बका के लिए बेड़ा उठाने वाले बैठे ना संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष इज्जत माब वाली जनाब वो भी अपने नेता को स्वागत करना चाहते हैं, पुष्प देकर के जल्दी और अंग वस्त्र भी देकर उन्होंने सम्मानित किया है। तालियों की गड़गड़ाहट से एक बार स्वागत करिए भाई। सामाजिक सौहार्द है, सांप्रदायिक सद्भाव जो है उसे बिगाड़ने की बातें, मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम की बातें छोड़कर कहीं भी नहीं, रोजगार और बेरोजगारी दूर करने वाली, गरीबी मिटाओ की समस्याओं का जितना हमारे देश में कंपनियां हैं, सब जो सरकारी बातें हैं उन्हें प्राइवेटाइजेशन की ओर ले जा रहा है। मैं इसके लिए आभारी हूं क्योंकि समयाभाव है। अपने नेता राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी के प्रति कम नहीं खा रहे हैं, ये भी स्वागत करेंगे। रामेश्वर महतो जी अंग वस्त्र और पुष्प देकर स्वागत